अच्छा जी, तो लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस हीप स्ट्रक्चर ना। तो यहाँ पे कोई मुझे रफ आइडिया देगा कि क्या हो रहा है हमारे पास इंसर्शन में, जब हम लोग कोई वैल्यू हीप में ऐड करते हैं तो क्या जनरल जनरल प्रोसीजर क्या है हमारे पास? कोडिंग से हट के एक जनरल हमारे पास कोई बात हो जाए। एरे में स्टोर करें, एरे में किस इंडेक्स पे स्टोर करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स 0 पे करेंगे जो फर्स्ट अवेलेबल इंडेक्स है, फिर इंडेक्स 1 पे करेंगे जो सेकंड अवेलेबल इंडेक्स है, एंड सो ऑन। तो अगर हम लोग इसके लिए लेट्स से एक एक प्रायोरिटी क्यू बनाना चाहें, हम लोग उसकी एक एडीटी बनाना चाहें, आपकी जो STL है उसके अंदर भी जो प्रायोरिटी क्यू है वो हमारे पास प्रायोरिटी क्यू के नाम से ही है। उसके अंदर हमारे पास जो फंक्शंस हैं, वो अगर लार्जेस्ट वैल्यू आपने गेट करनी है तो वो आप टॉप के फंक्शन से गेट करेंगे। ठीक है, तो मतलब अगर ये हमारे पास अगर ट्री जो नज़र आ रहा है इसके अंदर अगर हम लोग टॉप को कॉल करें तो हमें जो है वो 10 जो है इस केस में 10 मिल जाएगा, अगर यहाँ पे 20 हमारे पास नहीं पड़ा हुआ, या अगर हमारे पास 20 टॉप पे आ गया तो हम लोग टॉप का फंक्शन कॉल करेंगे तो हमें 20 मिल जाएगा। पॉप का फंक्शन कॉल करेंगे तो हमारे पास 20 रिमूव हो जाएगा। पुश का फंक्शन कॉल करेंगे, जैसा ये हमारे पास ट्री था इसके अंदर पुश का फंक्शन कॉल किया तो हमारे पास जो है वो 20 जो है वो हीप के अंदर जो है वो ऐड हो गया। तो इसके लिए हमें एक ऑफ कोर्स एक एरे चाहिए होगी, ठीक है, डायनेमिक एरे ले ली। फिर हमारे पास जो है वो एक कुछ हमारे पास इंडेक्सेस के लिए चाहिए होगी, एक लास्ट इंडेक्स होगा कि हमारे पास जो है वो जो लास्ट इंडेक्स कौन सा जिस पे वो वैल्यू कोई पड़ी हुई है। ठीक है, एक हमारे पास साइज हो जाएगा कि हमारे पास टोटल एरे का जो है हमारे पास साइज क्या है। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर में क्या होगा बेटे? सर साइज इनपुट लेंगे। ओके, देखो एडीटी के अंदर कभी भी हम लोग सीन्स या आउट नहीं करते, तो हम लोगों के पास जो मेन होगा उस मेन के अंदर जब हम लोग प्रायोरिटी क्यू ले रहे होंगे, यस सर, पैरामीटर में देंगे। आईएनटी लेट से क्यू हम लोग लेते हैं, तो या तो हम लोग यहाँ पे इसको दे रहे होंगे कि 10 साइज का ले लो, या हो सकता है कि हम लोग कोई भी वैल्यू ना दे रहे हो। तो अगर कोई भी वैल्यू ना दे रहे हो तो हम लोग क्या करते हैं कि INT S इज इक्वल टू 100 के खुद हम लोग एक 100 साइज की प्रायोरिटी क्यू बाय डिफॉल्ट ले लेते हैं, अगर यूजर साइज मेंशन नहीं करता। अगर यूजर यहाँ पे साइज मेंशन कर देता है कि उसे 10 साइज की क्यू चाहिए, तो फिर ये 100 जो है इसकी जगह हमारे पास S के अंदर 10 आ जाएगा, अगर हम लोग कंस्ट्रक्टर के वक्त डिक्लेयर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हुए कंस्ट्रक्टर में मेंशन कर देंगे। तो साइज हमारे पास ये हो जाएगा। लास्ट इंडेक्स क्या होगा? लास्ट इंडेक्स वो है जिसके ऊपर आखिरी वैल्यू पड़ी हुई है ना, तो ये क्या होगा? अभी सर -1 होगा। जीरो। जीरो करेंगे तो जीरो तो एक वैलिड इंडेक्स है ना, तो उससे हमें ये लगेगा कि लास्ट वैल्यू भी जीरो इंडेक्स पे पड़ी हुई है, हालांकि अभी तो वैल्यू कोई है ही नहीं ना, कंस्ट्रक्टर के वक्त कोई वैल्यू है ही नहीं, तो लास्ट इंडेक्स हम लोग जो है वो -1 ले लेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे? सर एरे को मेमोरी एलोकेट करेंगे। मेमोरी एलोकेट कर देंगे, तो ये हमारे पास डाटा इज इक्वल टू न्यू टी साइज या एस हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर हो गया। जब भी आप कंस्ट्रक्टर बनाया करें और डायनेमिकली आप मेमोरी जो है वो एलोकेट करें, साथ ही आप डिस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट कर दिया करें। बाइनरी सर्च ट्री में हम लोग साथ इस वजह से नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास जो है वो मेक एम्प्टी जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, तो वो हम लोगों ने काफ़ी बाद में जाके इम्प्लीमेंट किया था। लेकिन जब हम लोग बाइनरी सर्च ट्री इम्प्लीमेंट कर रहे थे तब भी हमें ये करना चाहिए था कि हम लोग डिस्ट्रक्टर लिख लेते, उसके अंदर मेक एम्प्टी का फंक्शन कॉल कर लेते, मेक एम्प्टी के अंदर हम लोग एक्सेप्शन थ्रो करा देते कि फंक्शन नॉट इम्प्लीमेंटेड ना, तो ये काम हमें करना चाहिए था जो हम लोगों ने नहीं किया। लेकिन बहरहाल आप
और फिर जब मेक एम्प्टी को हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते तो फिर वो एक्सेप्शन हम लोग हटा देते। लेकिन आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जब भी न्यू आप किसी जगह पे यूज़ करें तो उसके साथ ही जो भी अप्रोप्रिएट जगह है उसको डिलीट करने की वो आपने साथ ही उसको जो है वो उसका कोड भी जो है वो लिख लेना है। अगर नहीं लिखेंगे तो फिर एटलीस्ट आपने ये काम करना है कि अगर फर्ज करें यहाँ पे हम लोग अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते ना, तो हम लोग यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करा दें कि मेमोरी नॉट फ्रीड। ठीक है, तो ये हम लोग जो है एक्सेप्शन जो है इस तरीके से थ्रो कराते हैं जहाँ पे अभी हम लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते या हम लोगों ने प्लान किया हुआ कि बाद में इम्प्लीमेंट करें उसको। अच्छा, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर हो गए। अब हमारे पास जो है ना एक पुश का फंक्शन होगा ऑफ कोर्स। तो पुश के फंक्शन के अंदर हम लोग कोई एक वैल्यू ले लेंगे, बाय रेफरेंस हम लोग ले लेते हैं ताकि उसकी कॉपी ना क्रिएट हो। और अब हम लोगों ने क्या करना है कि एरे में किस इंडेक्स पे स्टोर कराएंगे। तो जब अब्दुल मजीद ने कहा था कि दोबारा से सारी चीज़ करवा दें तो वो भी साथ हम लोग जो है वो कर देते हैं। तो लेट्स से पहली वैल्यू जो हम लोग इंसर्ट करवा रहे हैं वो हमारे पास जो है वो 10 है लेट्स से। ठीक है, और ये हमारे पास एरे है। ठीक है, या इसके लिए जो मेमोरी यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग डाटा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और अच्छा, अब जब पुश करवाएंगे हम लोगों ने एक क्लाइंट कोड के अंदर एक क्यू ले ली, क्यू डॉट पुश। अब इसके अंदर पहली वैल्यू इंसर्ट करवा रहे हैं हम लोग 10 जो है वो हम लोग पहली वैल्यू जो है वो इंसर्ट करवा रहे हैं। ठीक है, क्या करेंगे पुश के फंक्शन में? सर लास्ट इंडेक्स को इंक्रीमेंट करेंगे। अभी लास्ट इंडेक्स -1 है, सबसे पहले हम लोग ये करेंगे लास्ट इंडेक्स प्लस प्लस करेंगे क्योंकि फर्स्ट वैल्यू 0 इंडेक्स पे स्टोर करानी है। लास्ट इंडेक्स हम लोगों ने -1 रखा हुआ था, तो हम लोग जो है वो उसको जो है वो हम लोग 0 करेंगे। तो प्लस प्लस करने से हमारे पास वो चीज़ 0 हो जाएगी। फिर अब्दुलरहमान के अलावा कोई और बताएं कि इसके बाद क्या करेंगे? सर इस इंडेक्स में हम वैल्यू स्टोर करवा देंगे, डाटा लास्ट इंडेक्स इज इक्वल टू वैल करके। वेरी गुड। तो डाटा लास्ट इंडेक्स इज इक्वल टू हम लोग वैल करेंगे तो हमारे पास 0 इंडेक्स पे ये वैल्यू आ गई। अब हम लोगों अगर हीप का भी हम लोग साथ हीप भी ड्रॉ करते जाएं तो हमारे पास 0 इंडेक्स पे जो है वो हमारे पास वैल्यू आ गई है 10। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है वो कोई वायलेशन एज सच नहीं हो रही। ठीक है, अगर वायलेशन हो रही होती तो आप देखो हम लोग वायलेशंस को अपवर्ड्स जो है वो हम लोग रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारे पास वायलेशंस हैं उनको हम लोग अपवर्ड्स जो है वो रिमूव कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग वायलेशंस को चेक को रिमूव करने के लिए एक हम लोग लेट्स से फंक्शन कॉल कर लेते हैं रीहीप अप का। ठीक है, इंप्लीमेंट कर लेते हैं अभी हम लोग उसको। रीहीप अप का फंक्शन क्या करता है, उससे हम लोग एरे पास करते हैं। ठीक है, एरे का जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो पास कर देते हैं, जो हमेशा हमारे पास स्टार्टिंग इंडेक्स 0 होगा। भले ना भी पास करें लेकिन लेट्स से हम लोग जो है वो फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स बता देते हैं। लास्ट इंडेक्स जो है वो हमारे पास लास्ट इंडेक्स होगा। तो ये बेसिकली रीहीप आपका फंक्शन जो है ये क्या कर रहा होगा, ये चेक कर रहा होगा कि जो नोड अभी हम लोगों ने लास्ट इंडेक्स पे इंसर्ट की है ये अपने पेरेंट से बड़ी तो नहीं है। अगर ये अपने पेरेंट से बड़ी है तो उन दोनों को स्वैप कर दें। तो उसके लिए हम लोग एक स्वैप का फंक्शन भी लिख लेते हैं। अच्छा, और फिर हम लोग जो है वो ये रीहीप अप का फंक्शन लिख लेते हैं, वॉइड रीहीप अप। इसे हम लोग आइटरेटिव वे में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और रिकर्सिव वे में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम लोग एक एरे ले रहे हैं। ठीक है, और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, उस एरे का जो है वो फर्स्ट इंडेक्स ले रहे हैं और उस एरे का जो है हम लोग लास्ट इंडेक्स जो है वो ले रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स की रीहीप अप में हमें ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन आप ये कह लें कि बस वैसे हम लोग इसको जो है ना वो रख लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो रीहीप अप हो गया। अब इसके अंदर क्या करना है हम लोगों ने, जो नोड इंसर्ट किया वो हमें पता है कि लास्ट इंडेक्स पे पड़ी हुई है। ठीक है, तो न्यू नोड इज स्टोर्ड इन के लास्ट
कि लास्ट इंडेक्स है, चलें इसको हम लोग डाटा कह देते हैं। लेकिन आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये वाला डाटा और जो हमारे पास प्रायोरिटी क्यू में डाटा है ये दो डिफरेंट पॉइंटर्स हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये बस आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जब स्क्वायर पैकेट्स लगा लेते हैं या जब स्टैटिक डाटा कर देते हैं तो फिर एड्रेस जो है उसके अंदर कॉपी हो जाता है। अच्छा, जो नई वैल्यू है वो हमारे पास डाटा लास्ट में पड़ी हुई है। क्या करना है, हम लोगों ने अब इसकी पेरेंट नोड का एड्रेस जो है वो निकालना है। चलें इस पे हम लोग बाद में आते हैं, कुछ हम लोग और वैल्यूज जो है वो पुश करवाते हैं। पहली वैल्यू 10 पुश करवाई, अगली वैल्यू हम लोगों ने 5 पुश करवाई, ठीक है। पुश के फंक्शन में आएंगे, लास्ट इंडेक्स प्लस प्लस करेंगे, लास्ट इंडेक्स हमारे पास जो है वो 1 हो जाएगा। डाटा लास्ट इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर कराएंगे, वहाँ पे हमारे पास वैल्यू स्टोर हो गई और रीहीप आपका फंक्शन कॉल कर लिया। अभी हमें पता है कि कोई वायलेशन नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा, फिर अगली वैल्यू हमारे पास आ गई, लेट्स से 7 हमारे पास वैल्यू आ गई, तो हम लोगों ने अगली वैल्यू 7 स्टोर करवाई इंडेक्स 2 पे। अभी भी हमें पता है कोई वायलेशन नहीं है। अगली वैल्यू हमारे पास जो है वो 20 आ गई, ठीक है। तो इंडेक्स 3 पे 20 को स्टोर करवाया, अब हमारे पास वायलेशन आ गई है, तो अब रीहीप आपका फंक्शन कॉल करेंगे। तो अब मुझे ये हमारे पास मेमोरी की सिचुएशन है, ये ट्री भी आपके पास बना हुआ है, हीप भी आपके सामने बना हुआ है, ठीक है। वायलेशन भी आपको नजर आ रही है, तो मुझे बताएं यहाँ पे रीहीप आपके अंदर पहला स्टेप क्या होगा। हमें ये पता है कि जो लास्ट है, लास्ट इंडेक्स जो है, जो नई वैल्यू है वो इस पे इंडेक्स 3 पे है। देखिए हम लोगों ने लास्ट इंडेक्स पास किया ना रीहीप के फंक्शन को, तो वो हमारे पास इंडेक्स 3 पे है। लास्ट जो है वो हमारे पास ये है, फर्स्ट हमारे पास जो है वो ये है, ठीक है। अब मुझे बताएं क्या क्या करेंगे यहाँ पे। सर पहले इसके पेरेंट की इंडेक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, एक ठीक वेरिएबल है, ले लें टू। ओके। अब्दुलरहमान और हमाद के अलावा जो है और कोई मुझे बताए कि पेरेंट नोड का इंडेक्स कैसे निकालेंगे। सर पेरेंट के अंदर जो लास्ट नोड है उसमें माइनस करके डिवाइड बाय 2। ओके, वेरी गुड, थैंक यू हमजा। तो हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट इंडेक्स जो है वो हमारे पास 3 है, तो 3 माइनस 1 2, 2 डिवाइड बाई 2 1, तो हमारे पास पेरेंट नोड का इंडेक्स आ गया, ठीक है। अब जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया उनमें से कोई मुझे बताए कि अब क्या करेंगे। हमारे पास ये आ गया कि जी ये लास्ट ये वो नोड है जो भी इंसर्ट की है, और ये हमारे पास पेरेंट नोड है। क्या करेंगे आप। सर चेक करेंगे कि लास्ट नोड की वैल्यू पेरेंट नोड से बड़ी है या छोटी। वेरी गुड। तो हम लोग बेसिकली ये देखेंगे, कैसे चेक करेंगे। डेटा एट लास्ट इज ग्रेटर देन डेटा पेरेंट। इफ डाटा लास्ट इज ग्रेटर देन डाटा पेरेंट, ठीक है। तो हम लोग जो है ये कंडीशन जब अगर ट्रू हो जाती है, इससे पहले भी वैसे हम लोग एक और चेक भी लगा सकते हैं। लेट्स अगर हम लोग एक रिकर्सिव फंक्शन बना रहे हैं तो हम लोग ये देख सकते हैं कि जो पेरेंट है वो हमारे पास फर्स्ट नोड से जो है वो हमारे पास, या ये जो लास्ट नोड है ये हमारे पास फर्स्ट नोड से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह 3 जो है वो 0 से बड़ा है, 3 का पेरेंट हमारे पास 1 आ गया, 1 0 से ओके। अगर लास्ट हमारे पास 1 होता तो इसका पेरेंट हमारे पास 0 आता, वो हमारे पास उससे बड़ा होता। या चलें बाद में आते हैं इस चीज़ पे, बाद में आते हैं। अभी आपने ये बताया कि 20 और 5 को कंपेयर किया, ठीक है, और हम लोगों ने देखा कि ये वैल्यू बड़ी है। अब बड़ी तो हमें पता चल गया बड़ी है, तो फिर क्या करें। अगले अगले स्टूडेंट जिन्होंने नहीं आंसर किया ना वो अगले अगले क्वेश्चंस को आंसर करते जाए। सर स्वैप का फंक्शन कॉल करेंगे हम। स्वैप हम लोग कर लेंगे किस किस को, डाटा लास्ट को और डाटा पेरेंट को, ठीक है। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या किया कि हम लोगों ने जो है वो इन दोनों को जो है वो स्वैप कर दिया, ठीक है। अब ये तो हमारे पास वैल्यू स्वैप हो गई, दिस इज व्हाट वी वांटेड टू हैव। अब इससे अपवर्ड भी तो अब हम लोगों ने चेक करना है ना कि हमारे पास वायलेशन नहीं हो रही। वो कैसे करेंगे। ये देखो अभी इतना काम किया कि हम लोगों ने देखा कि नई वैल्यू जो है वो इंडेक्स लास्ट इंडेक्स 3 पे स्टोर हुई है।
20 या 20 का पेरेंट 5 है, 5 जो है वो 20 से छोटा है, 20 जो है 5 से बड़ा है, इन दोनों को स्वैप कर लिया तो हमारे पास 5 और 20 स्वैप हो गए, और एरे में भी हमारे पास 5 और 20 जो है वो हमारे पास स्वैप हो गए। अब क्या करेंगे बेटे? सर बताओ। हाँ जी, कोई और अब्दुल रहमान के अलावा कोई और? सर मैं बताऊं? कौन है? सर हमाद। हमाद के अलावा कोई और? कोड ना भी बताएं, वैसे मुझे बता दें जुबानी क्या होगा। सर रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर सकते हैं हम। जी बेटे, शाहिद बताओ कैसे कॉल करेंगे? इसी जगह पे सर हम पास करेंगे पेरेंट का फंक्शन। वेरी गुड। अब पेरेंट देखो, फर्स्ट वैल्यू हम लोग फर्स्ट दे रहे हैं, उससे फिर लास्ट इंडेक्स दे रहे हैं ना, तो फर्स्ट इंडेक्स तो हमेशा हमारे पास 0 ही रहेगा, तो फर्स्ट की जगह तो मेरा ख्याल है फर्स्ट ही पास कर देते हैं, लास्ट की जगह क्या पास करेंगे? ये पेरेंट डालेंगे ना सर, जो पेरेंट ऊपर वाला नोड है। वेरी गुड। तो अब हमारे पास 20 की जो नई पोजीशन है वो हमारे पास 20 अब इंडेक्स पेरेंट पे चला गया है, ठीक है। तो अब हम लोग दोबारा इसी फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, और हम लोग क्या करते हैं कि पेरेंट को जो है वो कहते हैं ये लास्ट इंडेक्स है, मतलब अब ये जो है वो हमारे पास न्यू नोड है, तो अब हमारे पास लास्ट जो है वो हमारे पास ये हो गया। अब रीहीप का फंक्शन दोबारा कॉल हुआ और लास्ट हमारे पास ये हो गया। पेरेंट जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? पेरेंट हमारे पास अब इंडेक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि पेरेंट इज इक्वल टू लास्ट माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 है, लास्ट का इंडेक्स 1 है, 1 माइनस 1 0, 0 डिवाइडेड बाय 2 0, तो हमारे पास पेरेंट जो है वो 0 हो गया। अब देखा कि हमारे पास डाटा लास्ट इज ग्रेटर देन डाटा पेरेंट, यस दिस कंडीशन इज ट्रू, 20 इज ग्रेटर देन 10, तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को स्वैप कर लेंगे, तो 20 और 10 को हम लोगों ने जो है वो स्वैप कर लिया, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये काम हमारे पास एरे में भी हो जाएगा, 20 और 10 जो है वो हमारे पास स्वैप हो जाएंगे। अब हम लोगों ने क्योंकि रिकर्सिवली फंक्शन को कॉल किया हुआ है, तो हम लोग जो है वो रीहीप अप का दोबारा हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं। अब हमारे पास लास्ट के अंदर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि पेरेंट जो है वो हमारे पास अब 0 है, तो लास्ट के अंदर 0 आ गया। हम लोगों ने देखा पेरेंट का पेरेंट क्या, मतलब 0 का पेरेंट क्या निकलेगा, लास्ट में 0 पड़ा हुआ है ना, उसका पेरेंट क्या निकलेगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा, लास्ट में क्या पड़ा हुआ है? 0 सर। 0, 0 माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 वुड बी 0। तो अब हम लोग जो है वो इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उससे हम लोग इंडेक्स 0 से ही कंपेयर कर रहे होंगे, तो ये हमारे पास कंडीशन जो है हमारे पास कभी भी ट्रू नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इस सूरत में हमारे पास जो है वो लास्ट और पेरेंट दोनों के अंदर जो है वो हमारे पास 0 पड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास कभी भी नहीं होगा कि हमारे पास 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई वो अपने आप से बड़ी हो तो हम लोग इस रिकर्जन से बाहर आ जाएंगे। बट टू बी मोर क्लियर, हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं कि जो हमारे पास लास्ट है इट शुड बी ग्रेटर देन पेरेंट। अभी तो जब हम लोग लास्ट हमारे पास जो है वो इधर आ गया, जब हम लोगों ने दोबारा रिकर्सिव फंक्शन को कॉल किया तो लास्ट पेरेंट फर्स्ट सारे एक ही जगह पे आ गए ना, तो अब हमारे पास लास्ट और पेरेंट इक्वल हो गए, तो अब हमें इनफैक्ट ये वाली कंडीशन जो है वो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम लोग एक और कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ़ लास्ट इज़ ग्रेटर देन पेरेंट, तो अब हमारे पास अगर पेरेंट और लास्ट सेम हो जाते हैं तो फिर हम लोग इस कंडीशन को आगे चेक ही नहीं करेंगे। अगर हमारे पास लास्ट जो है वो पेरेंट से बड़ा होता है, जो सिर्फ उस सूरत में होगा जब हमारे पास पेरेंट और लास्ट में 2 डिफरेंट वैल्यूज पड़ी होंगी, तो फिर हम लोग इस चीज़ को चेक कर लेंगे, ठीक है बेटे। तो अब देखो, अब हम लोग जितनी भी वैल्यूज पुश करते जाएंगे ना, तो वो हमारे पास हीप जो है वो अपने आप को जो है वो अब सॉरी अपडेट जो है वो करता रहेगा। इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, हीप का फंक्शन रीहीप अप का फंक्शन हमारे पास कंप्लीट हो गया। अभी तक जो हम लोगों ने वैल्यूज पुश की हैं, क्यू डॉट पुश 10 किया था, फिर हम लोगों ने 5 किया, फिर हम लोगों ने 7 को पुश किया, फिर हम लोगों ने 20 को पुश किया, ठीक है। और अब लेट से अगर हम लोग जो है वो 20 के बाद जो है वो 6 को पुश करते हैं, तो ये हमारे पास क्यू डॉट पुश 6 हो गया। 6 हमारे पास कहाँ पे जाएगा? सबसे पहले अब हम लोग इस पुश के फंक्शन को देखें
तो लास्ट इंडेक्स प्लस प्लस करेंगे, लास्ट इंडेक्स हमारे पास क्या है 3 है, तो लास्ट इंडेक्स 4 हो जाएगा। सॉरी इंडेक्स 4 के ऊपर हम लोग जो ये वैल्यू स्टोर करवाते हैं 6, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, रीहीप अप का फंक्शन कॉल कर देते हैं डाटा के साथ 0 और 6 के साथ। तो डाटा में हमारे पास एरे पड़ी हुई है, अब हम लोग उसकी पेरेंट नोड निकालते हैं। ये 6 हमारे पास इधर आ गया ना, इंडेक्स 4 पे हमारे पास 6 आ गया। इसकी पेरेंट नोड निकाली, हमारे पास 10 आ गई। हम लोगों ने देखा कि लास्ट इज ग्रेटर देन पेरेंट, यस लास्ट इज ग्रेटर देन पेरेंट। फिर अगली कंडीशन चेक की कि हमारे पास क्या 6 जो है वो 10 से बड़ा है, नहीं 6 10 से बड़ा नहीं है, तो हमारे पास रिकर्सिव कॉल नहीं होगी, ठीक है। फिर अगली वैल्यू हम लोग इंसर्ट करते हैं, 3 इंसर्ट करते हैं। तो हमें पता है कि लास्ट इंडेक्स अभी 4 है, लास्ट इंडेक्स 5 हो जाएगा, प्लस प्लस करेंगे वहाँ पे 3 नहीं, लेट्स से 12 जो है वो हम लोग, या 13 जो है वो हम लोग इंसर्ट करते हैं। तो ये इंडेक्स 5 पे हमारे पास 13 जो है वो स्टोर होगा, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, रीहीप अप का फंक्शन कॉल कर लेंगे, उसको लास्ट इंडेक्स जो है वो 5 पास कर देंगे। फिर रीहीप अप के अंदर हम लोग देखेंगे इसका पेरेंट का क्या इंडेक्स है, पेरेंट का इंडेक्स 2 आ जाएगा। फिर 13 और 7 को कंपेयर करेंगे, हमारे पास 13 7 से बड़ा है, तो 13 ऊपर चला जाएगा, 7 उसकी जगह पे आ जाएगा। तो 13 और 7 किधर गया? सर 10 के बाद जो 2 लिखा हुआ है वो 7। थैंक यू। तो हमारे पास 7 जो है वो इधर आ जाएगा, और ये जो है वो हमारे पास 13 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 13 और 7 जो है वो हमारे पास स्वैप हो जाएंगे। फिर इसे अपवर्ड, फिर वायलेशन को चेक करेंगे, रीप का फंक्शन दोबारा अपवर्ड्स कॉल करेंगे, तो अब हमारे पास जो है वो वायलेशन नहीं होगी, तो हम लोग उस रिकर्सिव फंक्शन से बाहर आ जाएंगे। ठीक है बेटे, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है सबको? अब्दुल मजीद जी बेटे। सर इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज आ सकती हैं? गुड क्वेश्चन। जहाँ तक मेरा ख्याल है नहीं आ सकती, यहाँ पे यूनिक होना चाहिए कीज को ना। तो जैसा बाइनरी सर्च ट्री में हम लोग डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करते, तो यहाँ पे हम लोग कीज को जो है वो, यहाँ पे भी हम लोग डुप्लीकेट्स जो है वो, लेट मी सी, देखना पड़ेगा इस चीज़ को, मैं आपको चेक करके बताता हूँ। आई हैव टू लुक इनटू इट कि हमारे पास हीप के अंदर डुप्लीकेट्स आ सकती हैं या नहीं आ सकती। आई हैव टू चेक इट। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। अब अब्दुल मजीद, आपको जो कंफ्यूजन थी वो भी क्लियर है कि हीप बेसिकली कैसे वैल्यूज उसमें इंसर्ट करते हैं?